सब प्रेम साहेब बंदगी। सदगुरु कबीर साहब के बीजक मूल से आप सभी सदगुरु कबीर साहब के अनमोल शब्दों को, उनकी अनमोल वाणियों को श्रवण कर रहे हैं। सदगुरु कबीर साहब ने जो ज्ञान संसार के लोगों को बताया है, जो उन्होंने समझाया है, 100% सत्य है। सदगुरु कबीर साहब ने संसार के लोगों को एक सच्चा ज्ञान दिया है। आज इसी कड़ी में सदगुरु कबीर साहब के बीजक से रमणी नंबर 73 में सदगुरु कबीर साहब क्या समझा रहे हैं, आइए समझते हैं। कि चली जात देखी एक नारी, तर गागर ऊपर पनिहारी। चली जातवा बाट ही बाटा, सुवन हार के ऊपर खाटा। जाड़ मरे सफेदी सौरी, खसम न चीन घरण भय बौरी। सांझ सकार दियालय बारे, खसम ही छाड़ सवेर लगवारे। वहीं के रस निस दिन राची, पिया सो बात कहूँ नहीं साची। सोवत छाड़ चलिए पिए अपना, ये दुख अब दो कह के ही सना। अपनी जांग उघार के, अपनी कहीं न जाय। को चित जाने अपना, कि मोरे जान। सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, उनका कथन भी सत्य है। वह कहते हैं कि मनोवृत्ति एक नारी है जो प्यासी है और घड़ा लेकर पानी भरने जा रही है, परंतु ऊपर पनिहारी और नीचे घड़ा है। यही मनोवृत्ति अर्थात अहंकार को दर्शाता है। घड़े नीचे हाथ करके पानी पिया जा सकता है। कहने का अर्थ यह है कि विनम्रता ही शिक्षा प्राप्त की जा सकती है, विनम्रता से ही कुछ पाया जा सकता है। परंतु व्यक्ति, मनुष्य जो होता है, वह अहंकारी मनोवृत्ति के कारण प्यासा रह जाता है। उसके इसी अहंकार के कारण वह कुछ नहीं पाता है। मनोवृत्ति रूपी नारी अनेकों रास्ते से चलती है, एक स्थान पर स्थिर नहीं रहती। जब वह सोती है तो चारपाई के ऊपर रहती है। कहने का यह अर्थ है कि वह मालकिन मलिन विकारों से में ही सोती है। इसी कारण से काम, क्रोध, लोभ, मश आदि मदरूपी चरपाई पड़ी रहती है। इतना ही नहीं, वह मानव शरीर रूपी उत्तम रजाई पाकर भी अज्ञान ठंडक में ठिठुरती रहती है। साहब कहते हैं कि जो मनोवृत्ति है, इस शरीर को पाकर, जिस शरीर में द्वेष, ईर्षा, लोभ, काम, क्रोध रहता है, इस ठंडक रजाई, शरीर रूपी रजाई को पाकर भी उसी में सोई पड़ी रहती है और ठिठुरती रहती है। यही मनोवृत्ति रूपी नारी, पगली जो नारी होती है, जीव रूपी अपने पति को भी नहीं पहचान पाती और जड़ देवी देवताओं के सम्मुख दीप प्रवेश कर प्रातः काल और संध्या काल उनकी पूजा करती है। उन कहने का यह अर्थ है कि अपने चेतन पति को छोड़कर कल्पित लगवारे को भसती रहती है, उसी के मोह में रात दिन लीन रहती है। वह कभी यह सोचती नहीं कि उसके अंदर जो उसका पति है, क्या उसकी भी पूजा की जाए। अपने आत्म देव पति से सच्ची बात नहीं करती और बुरे रास्ते पर चलने वाली मनोवृत्ति स्वरूप स्थिति के लिए उन्मुख नहीं होती। इसी तरह अज्ञान की निंद्रा में सोते हुए अपने आत्म देव पति को छोड़कर
मनोविद रूपी नारी कल्पित जार के साथ बह जाती है। इसके इस आत्मवचन को दुख को किसे बताया जाए। यह जो मनोरूपी वृत्त जो नारी है, यह ऐसे ही उल्टे सीधे काम करती रहती है। सदगुरु कबीर साहब जी आगे कहते हैं, अपनी जान को उघाड़कर अपने ही दोष दूसरे से नहीं कहे जाते, और इसी दुख को उस व्यक्ति का मन ही जानता है, अथवा संत व्यक्ति ही इसकी कसर खोट परख कर लोगों को सत्य के रास्ते पर लाने का प्रयत्न करते हैं।